दोस्तों, हमारे देश में कुछ नेता और कुछ पत्रकार अपनी राजनीति और टीआरपी के लिए दिन रात हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इनके अलावा भी एक और शक्ति है जो कि चाहती है कि देश की एकता और अखंडता टूट जाए, देश में लोग आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ने लगे। क्या आपको पता है वो कौन सी शक्ति है? वो है पाकिस्तान। और हमारे देश में जो कुछ नेता और कुछ पत्रकार हैं अपने आप को राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्त बोलते हैं, पर दरअसल वो पाकिस्तान की इस मंशा में पाकिस्तान की पूरी मदद करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार और आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला। और आज हम ऐसे ही एक प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करने वाले हैं, उसके बारे में आपको सच्चाई बताने वाले हैं। सबसे पहले मेरी इस तरफ आप स्क्रीन पर कुछ स्क्रीनशॉट देखिए। सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें रहकर बीच बीच में हमेशा सामने आती रहती हैं। इन सारे पोस्ट में यह बतलाने की कोशिश की गई है कि सन 1965 की पाकिस्तान के खिलाफ जो हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी उसमें 20,000 से ज़्यादा मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने से मना कर दिया था और उसके बाद भारतीय फौज ने सेना से मुस्लिम रेजिमेंट हटा दिया। सबसे पहले आगे डिटेल देने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये बात सरासर झूठ है। और आपको पता है ये झूठ स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये झूठ को फैलाया किसने था? ये झूठ मार्च 2010 में पाकिस्तान द्वारा फैलाया गया था। क्यों फैलाया गया था? ताकि हिंदुस्तान की एकता को तोड़ा जा सके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग ये बातें फैला रहे हैं या झूठ फैला रहे हैं वो एक्चुअली पाकिस्तान के फैलाए गए झूठ का समर्थन कर रहे हैं और पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे लोग क्या देशभक्त हो सकते हैं जो पाकिस्तान का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा उसको भारत के अंदर चलाने का काम कर रहे हैं, उसको भारत के अंदर हवा पानी दे रहे हैं? ऐसे लोग कभी देशभक्त नहीं हो सकते। कुछ लोग तो अज्ञानवश ऐसा काम करते हैं, पर कुछ लोग जानबूझकर ये सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन सब प्रोफाइल्स पर गौर करेंगे तो आपको सब एक विचारधारा के लोग दिखेंगे। इससे आपको समझ में आ सकता है कि ये लोग कितने देशभक्त हैं। इन सारी चीज़ों पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे, पर शुरुआत में ही मैं आपको ये बता दूं कि 1965 की जंग का सबसे बड़ा अगर हीरो कोई था तो वो अब्दुल हमीद थे। शहीद अब्दुल हमीद, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका से भीख में मिले पेटेंट टैंक्स को उड़ाया था और पाकिस्तान को अपने पेटेंट टैंक्स छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। क्या अब्दुल हमीद मुसलमान नहीं थे? लेकिन मुसलमान से पहले भी वो एक सच्चे भारतीय थे। सेना के अंदर कोई धर्म कोई जाति नहीं होती है, पर ऐसे कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे अफवाह फैलाकर पूरे दुनिया में भारतीय सेना की छवि भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग कभी भी देशभक्त नहीं कहे जा सकते। ये पूरा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की एक संस्था ISPR, जिसका फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, इसके द्वारा फैलाया गया था। और पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में मदद किसने किया? ये कुछ फर्जी देशभक्त कहने वाले अपने आप को। इन्होंने देश में पाकिस्तान का एजेंडा फैलाने में पाकिस्तान की पूरी मदद की। अब आप ये जानिए कि हिंदुस्तान में मुस्लिम रेजिमेंट कभी था ही नहीं। और 1965 की लड़ाई हो या 71 की लड़ाई हो या कारगिल की लड़ाई हो, हिंदुस्तान की फ़ौज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के फौजी मौजूद थे और उन्होंने अपना बलिदान देने में एक रत्ती भी संकोच नहीं किया और उन्होंने अपनी वीरता दिखाने में किसी ने भी कमी नहीं दिखाई। तो इस तरह की अफवाह बिल्कुल बेबुनियाद है। हिंदुस्तान की फ़ौज में हिंदू रेजिमेंट भी नहीं है, ईसाई रेजिमेंट भी नहीं है। हिंदुस्तान की फ़ौज में धर्म के आधार पर कभी कोई रेजिमेंट नहीं होता है। एक अपवाद सिख रेजिमेंट का है, पर उसकी भी एक इतिहास है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जब हिंदू रेजिमेंट, मुसलमान रेजिमेंट, क्रिश्चियन रेजिमेंट नहीं है तो फिर आखिर फ़ौज में ये जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, इस तरह के रेजिमेंट क्यों हैं? इन सारी बातों को समझने के लिए आपको भारतीय फ़ौज की और पूरे इस रेजिमेंट सिस्टम के इतिहास को समझना पड़ेगा। एक रेजिमेंट का अर्थ होता है फ़ौज की एक टुकड़ी, और एक रेजिमेंट के अंदर में कई सारी बटालियन होती हैं और उन बटालियन का एक नंबर होता है। जैसे आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले लद्दाख में चीनी सेना ने हमारे 16 बिहार रेजिमेंट के कुछ जवानों को शहीद कर दिया था। अब 16 क्या है? 16 बटालियन नंबर है और बिहार रेजिमेंट यानी बिहार रेजिमेंट के 16 नंबर बटालियन के वो हमारे फौज थे जिनकी वहाँ पर जान गई लद्दाख में। अब आते हैं इस पूरे रेजिमेंट और इनके इतिहास पर। तो आप ये समझिए कि ये पूरा सिस्टम अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। अंग्रेज ये मानते थे कि कुछ खास पहचान वाले लोग ज़्यादा लड़ाकू होते हैं
और उन्हें मार्शल रेस कहते थे। जैसे पठान, कुरैशी, राजपूत, अहीर, इनको वो मार्शल रेस कहते थे। और इसी तरह से जो ज़्यादा लड़ाकू माने जाते थे उनके आधार पे उन्होंने जाट, गोरखा, राजपूत ऐसे रेजिमेंट उन्होंने बनाए। पर आज़ादी के बाद ये सिस्टम फिर जो बना था वो बना रह गया और इसीलिए ये सारे रेजिमेंट आज भी हमारे फौज में हैं। जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी तब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। 1857 के बाद अवध से लेकर बंगाल तक अंग्रेजों ने मुसलमान और ब्राह्मण इन दोनों जाति के लोगों की भर्ती कम कर दी। हालांकि उस समय भी मुसलमान और ब्राह्मण दोनों ही समुदाय के लोगों की भर्ती देश के अन्य जगहों से, अन्य इलाकों से वो करते रहे। जब देश विभाजित हुआ, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने, उस वक्त जो संयुक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें करीब 30% मुसलमान थे। पर विभाजन के बाद ज़्यादातर जो मुसलमान रेजिमेंट्स थे वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई और हिंदुस्तान के पास जो फौज आई उसमें भी काफ़ी अच्छे मात्रा में मुसलमान थे। शुरू से थे, 1965 में भी थे और आज भी हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय फौज में कभी भी किसी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर सिलेक्शन या रिजेक्शन नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, भारतीय फौज में धर्म के आधार पर सिर्फ एक रेजिमेंट है। वो कौन है? सिख रेजिमेंट। उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी ये है कि सन 1849 में जब महाराजा रंजीत सिंह की खड़ी की जो फौज थी वो हार गई अंग्रेजों से, तो उनकी फौज जो है, जिनमें सारे सिख थे, उनकी फौज जो है वो अंग्रेज की फौज में शामिल हो गई और उसको फिर सिख रेजिमेंट का नाम दिया गया। तो इसलिए तब से लेकर आज तक सिख रेजिमेंट बना हुआ है। पर उसके बाद कभी भी कोई हिंदू रेजिमेंट भी नहीं बना, कभी मुसलमान रेजिमेंट नहीं बना, कभी ईसाई रेजिमेंट नहीं बना। धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में कभी कोई रेजिमेंट नहीं बना और आज भी सिर्फ एक सिख रेजिमेंट है जो कि धर्म के आधार पर हिंदुस्तानी फौज में है। उसके अलावा और कोई धर्म के आधार पर रेजिमेंट हमारे यहाँ नहीं है। पर भारत के अंदर ऐसे रेजिमेंट्स हैं जिनके अंदर काफ़ी बड़े मात्रा में मुसलमान होते हैं, जैसे ग्रेनेडियर रेजिमेंट। ग्रेनेडियर रेजिमेंट में लगभग आधे सैनिक मुस्लिम होते हैं। उनमें कई बटालियन ऐसे हैं जिनमें सारे लगभग मुसलमान हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फौज को कि कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। भारतीय फौज जो है वन ऑफ द मोस्ट प्लूरलिस्टिक सेकुलर आउटफिट इंडिया की मानी जाती है और ये भारतीय फौज के कई सारे बड़े ऑफिसर्स ने कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है। और ये जो अफवाह है कि 1965 में मुसलमानों ने लड़ने से मना कर दिया था, ये कोई नई अफवाह नहीं है। ये बीच बीच में उठते रहते हैं ये अफवाह और ये पाकिस्तान के जो चमचे हैं, कुछ जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा देश में फैलाना चाहते हैं, वो बीच बीच में इस तरह की अफवाह को हवा देते रहते हैं। यही अफवाह 1718 में भी उठा था। उस समय वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर, 21 स्पेशल फोर्सेस के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एस शेखावत ने क्या कहा था वो आप जरा सुनिए। Army, you live in a very, very pluralistic, secular society, and you act like a unit. So when I keep saying this, when I was commissioned and when I joined Special Forces, I was asked by one of my NCO that what is your religion, what is your caste? I said I am Hindu Rajput. So he said, bloody chap, take a dip in that dirty water. So I went and I took a dip. Then I realized that there's something wrong I have said. So again he asked. So then I said, sir, my religion is SF and my caste is SF. Now you know. So he then told me that you see, you are an officer, and so your religion is the religion which is the religion of your boys. So if your boy is a Hindu, you are a Hindu. If your boy is a Sikh, you are a Sikh. If your boy is a Christian, you are a Christian. If boy is a Muslim, you are a Muslim. So as an officer, you are everything. So when we have this kind of template, and if you apply this template in the country, I think most of the problem will be solved. Oh, that's great, in fact. Yeah, and all the religions are there, all the classes and clans are together, and still they are one unit. And you see. तो आपने सुना, कर्नल एस शेखावत एक कहानी को बता रहे हैं कि जब वो गए थे नए नए तो उनके सीनियर ने उनसे पूछा कि तुम्हारी क्या जाति है, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू राजपूत हूँ। तो उनके सीनियर ने उनको कहा कि तुम जाओ गंदे पानी में छलांग लगा के आओ। फिर वो गए, गंदे पानी में डुबकी लगा के आए। तब इनको रियलाइज हुआ कि मैंने ज़रूर कुछ गलत बोला है। फिर उनके सीनियर ने फिर से पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या जाति है, तो उन्होंने कहा कि मेरी जाति SF है, यानी स्पेशल फोर्सेस, जो कि उनका रेजिमेंट है, और मेरा कास्ट है SF, जो कि उनका रेजिमेंट है। और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान फौज से ज़्यादा सेकुलर कोई और आउटफिट नहीं है
वहाँ पर जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, अगर उनके लड़के हिंदू हैं तो उनकी धर्म हिंदू है, अगर उनके लड़के मुसलमान हैं तो उनका धर्म मुसलमान है, अगर उनके जूनियर ईसाई हैं तो उनका धर्म ईसाई हो जाता है। कहने का मतलब ये कि वो वहाँ पर धर्म की कोई बात नहीं है। ये रेजिमेंट का कल्चर अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ है, उसको हमने बदला नहीं। उसके भी कुछ खास कारण हैं। इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल से बताऊंगा तो काफ़ी लंबा समय चला जाएगा। तो आपसे अनुरोध ये है कि थोड़ा इतिहास को पढ़ें, थोड़ा जानें और इस तरह से पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के हाथों की कठपुतली ना बने। और ये बात सब पर लागू होती है जो दिन रात देश में हिंदू मुसलमान करके सांप्रदायिक उन्माद को फैलाने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे देश का भला नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा हमारे दुश्मन देशों का होगा, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि हमारे देश की एकता और अखंडता किसी तरह टूटे और हम एक दूसरे से लड़ते रहें, मरते रहें। और फ़ायदा सिर्फ कुछ नेताओं का हो जिनको वोट मिल जाते हैं, कुछ पत्रकारों को हो जिनको टीआरपी मिल जाती है, और साथ में दुश्मन देश का जो फ़ायदा होता है वो तो है ही। जब तक देश में अमन, शांति और भाईचारा नहीं रहेगा तब तक किसी देश का भला नहीं हो सकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस प्रोपेगेंडा को ज़्यादा फैलने से रोकें और लोगों को सच्चाई बताएं। जितने लोगों के पास आप इस वीडियो को पहुंचा सकेंगे उतने लोगों को सच्चाई पता चलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ भारत के कुछ वीर सपूतों के नाम और उनके कारनामों के बारे में थोड़ी जानकारी के साथ। आप इसे देखिए, पढ़िए और खुद सोचिए कि क्या इन्हें हिंदू मुस्लिम के बीच में बांटना सही होगा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। जय हिंद, वंदे मातरम।